नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल श्री शिव ज्योतिष केंद्र में। आज हम बात करेंगे कि कुंडली के अनुसार हम कौन सा रत्न धारण करना चाहिए। इस बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो देखिए, रत्न हमेशा लग्न कुंडली के अनुसार ही पहनना चाहिए। जन्म राशि के अनुसार कभी भी कोई भी रत्न नहीं पहनना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपकी मकर राशि है तो अगर आपने और कर्क लग्न की कुंडली है, ऐसे में आपकी मकर राशि है तो आपने शनि का स्टोन नीलम पहन लिया तो वो आपको सूट नहीं करेगा, वह आपको बहुत ही ज़्यादा निगेटिव रिजल्ट्स देगा। तो इसलिए हमेशा लग्न कुंडली के अकॉर्डिंग ही रत्न धारण करना चाहिए। तो आज हम बात करेंगे कर्क लग्न की कुंडली में कौन सा रत्न धारण करना चाहिए हमको, इस बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो आपके सामने एक हमने कर्क लग्न की कुंडली बनाई हुई है। लग्न यानी पहले भाव में 4 नंबर लिखा हुआ है, इसका मतलब यह कुंडली कर्क लग्न की है। तो इसमें सबसे पहली बात ये देखी जाती है कि कर्क लग्न का स्वामी कौन है। कर्क लग्न का स्वामी जो होते हैं कर्क राशि के, वह चंद्र होते हैं। तो लग्न के स्वामी को हम लग्नेश कहते हैं, इसलिए हमने लिखा हुआ है लग्नेश जो हैं इस कुंडली में चंद्र हैं। अच्छा, इसके अलावा बात करते हैं कारक ग्रह की। कारक ग्रह जो हैं इस कुंडली में एक तो मंगल हैं और दूसरा गुरु हैं। वृश्चिक राशि यहाँ पे लिखी हुई है 8 नंबर, इसका मतलब ये वृश्चिक राशि है। वृश्चिक राशि के स्वामी होते हैं मंगल। और यहाँ पे ये मीन राशि आ रही है, 12 नंबर लिखा हुआ है, 12वीं राशि होती है मीन राशि। इसका मतलब मीन राशि के स्वामी जो होते हैं गुरु होते हैं, गुरु बृहस्पति। तो ये हमने लिखा हुआ है। अब बात करते हैं कि किस कंडीशन में हमको स्टोन रत्न पहनने की आवश्यकता होती है। देखिए, रत्न जो पहना जाता है कुंडली में वह ग्रहों की डिग्री के अनुसार पहना जाता है। जब आप ऑनलाइन कुंडली निकालते हैं तो कुछ सॉफ्टवेयर्स में ग्रहों के साथ ही डिग्री लिखी होती है, कुछ कुंडलियों में नीचे की साइड में कुंडली ग्रहों का डिग्री लिखी होती है, और कुछ वेबसाइट्स जो हैं हमको अलग से डिग्री चार्ट प्रोवाइड करवाते हैं। तो डिग्री के अकॉर्डिंग किया जाता है। ग्रहों की डिग्री 0 से लेकर 30 तक होती है, समझो 30 डिग्री तक के जाते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ किस कंडीशन में स्टोन पहना जाता है। देखिए, 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25 और 25 से 30। ये एक आपको रेशो बना के हमने दिखाया। देखिए, जो सबसे अच्छी किसी ग्रह की डिग्री मानी जाती है वह मानी जाती है 15 से 20 की डिग्री। अगर आपके कुंडली में जिस भी का भी आप रत्न पहनना चाह रहे हैं, अगर उसकी डिग्री 15 से 20 है तो आपको कोई नीड नहीं है, कोई आवश्यकता नहीं है उस ग्रह का रत्न धारण करने की, क्योंकि वह अपने आप में ही बली है। अच्छा, 0 से 5 है तो वह अल्पायु है, समझ रहे, कमजोर है उसकी पावर। स्टोन पहनने से हम ग्रहों को बल देते हैं, मतलब उसकी पावर बढ़ाते हैं, समझ रहे हो। तो यहाँ पे नीड आती है, यहाँ पर भी नीड आती है, और यहाँ पर भी नीड है कि आप स्टोन धारण करें। अगर आपकी ग्रह की डिग्री 0 से 5 है, 5 से 10 है, 10 से 15 है, तो आपको आवश्यकता है कि ग्रह की पावर बढ़ाई जाए, उसका रत्न पहना जाए। अच्छा, अगर 20 से 25, 15 से 20 में कोई नीड नहीं है पहनने की।
अगर 20 से 1-2 डिग्री ऊपर भी चला जाए, 21-22 हो जाए तो भी कोई नीड नहीं है। लेकिन अगर 22 क्रॉस करता है, 25 के लगभग है, तो आपको नीड है स्टोन पहनने की, और 25 से 30 में भी आपको ज़रूरत है उस ग्रह का रत्न पहनने की। इतना समझ में आ गया। अब यह नहीं है कोई भी व्यक्ति कोई सा भी मन मर्जी से स्टोन पहन ले, ऐसा नहीं होता है। स्टोन हमेशा लग्न कुंडली के अनुसार पहनना चाहिए। कर्क लग्न की कुंडली में आप चंद्र का मोती होता है, चंद्र का, और मंगल का होता है मूंगा। मंगल का होता है स्टोन, और पुखराज होता है गुरु का। अगर आपकी कर्क लग्न की कुंडली है तो आप इन 3 स्टोन में से कोई सा एक पहन सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूं किस कंडीशन में आप कौन सा इनका पहनना है या नहीं पहनना है। डिग्री का मैंने बता दिया। अब चंद्र की बात करते हैं। चंद्र का मोती किस कंडीशन में आप नहीं पहन सकते हैं। बाकी आप पहन सकते हैं कर्क लग्न की कुंडली में, लेकिन कौन कौन सी कंडीशन ऐसी होंगी जिसमें चंद्र का स्टोन नहीं पहन सकते हैं। अगर चंद्र नीच के होकर वृश्चिक राशि में बैठे हों तो आप चंद्र का स्टोन नहीं पहन सकते हैं। चंद्र अगर 6, 8वें या 12वें भाव में हो, इस कंडीशन में भी आप चंद्र का स्टोन जो मोती होता है वह आप धारण नहीं कर सकते, क्योंकि नीच के किसी भी ग्रह का स्टोन नहीं पहना जाता है। और अगर 6, 8वें, 12वें भाव में चंद्र है तो भी आप चंद्र का स्टोन नहीं पहन सकते हैं। अच्छा, एक कंडीशन इसमें ये आती है कि कई बार नीच का चंद्र है फिर भी स्टोन मोती पहनने का सजेशन दिया जाता है, तो वह कंडीशन ये तब होती है अगर चंद्र का नीच भंग हो रहा हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर मंगल यहां पे बैठे हों, 1 2 3 4, यहां पे बैठे हों अगर मंगल, या यहां पे बैठे हों, मतलब कहने का यह है मंगल अगर दृष्टि डाल रहे हैं चंद्र पर, या मंगल उच्च के बैठे हों, इन 4 कंडीशन में अगर मंगल यहां पे बैठे हैं तो आप चंद्र का स्टोन मोती पहन सकते हो, क्योंकि चंद्र का नीच भंग हो रहा है। लेकिन अगर चंद्र का नीच भंग नहीं हो रहा है तो आप, अगर चंद्र नीच के हैं या 6, 8वें, 12वें भाव में चंद्र बैठे हुए हैं, इस कंडीशन में आप चंद्र का मोती जो स्टोन है नहीं पहन सकते हो कर्क लग्न की कुंडली में। अब बात करते हैं मंगल की। मंगल जो है इस कुंडली में कारक ग्रह होते हैं, इनका भी स्टोन पहन सकते हैं आप कर्क लग्न की कुंडली में, जो कि होता है मूंगा। अगर डिग्री वाइज आपके मंगल कमजोर हैं और आप रत्न धारण करने का विचार कर रहे हैं तो मूंगा किन कंडीशनों में नहीं पहन सकते हैं। अगर यहाँ पे मंगल बैठे हैं नीच के, समझ लो लग्न में मंगल बैठे हैं, और चंद्र, अब चंद्र का भी मैं आपको बताऊंगा, चंद्र मंगल का नीच भंग करते हैं। अगर मंगल यहां पर बैठे हैं 6, 8वें,
यहाँ मंगल बैठे हैं या यहाँ मंगल बैठे हैं, इन कंडीशन में आप मंगल का स्टोन धारण नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे मंगल नीच के हैं और छठे, 8वें, 12वें भाव में बैठे हैं अगर, तो आप मंगल का स्टोन धारण नहीं कर सकते हैं। अब लग्न में अगर मंगल बैठे हैं ये तो रहेगा ही रहेगा। अगर लग्न में यहाँ पे सपोज करो चंद्र बैठे हैं, यहाँ चंद्र बैठे हैं या यहाँ चंद्र बैठे हैं, इन कंडीशन अगर चंद्र को फॉलो करेंगे जब हम, तो लग्न में बैठे मंगल का हम स्टोन पहन सकते हैं, क्योंकि मंगल का नीचभंग चंद्र ने कर दिया। इस कंडीशन में तो मंगल का स्टोन अगर लग्न में बैठे हैं तो पहन सकते हैं, अदरवाइज अगर चंद्र नीचभंग नहीं कर रहे हैं और मंगल अगर लग्न में बैठे हैं, छठे भाव में बैठे हैं, 8वें में बैठे हैं, 12वें में बैठे हैं, तो मूंगा आप धारण नहीं कर सकते हैं। अब बात करते हैं गुरु की। गुरु का जो रत्न होता है वह पुखराज होता है। अगर गुरु यहाँ बैठे हैं या यहाँ बैठे हैं या गुरु यहाँ पे बैठे हैं या यहाँ बैठे हैं, इन कंडीशनों में आप गुरु का पुखराज नहीं पहन सकते। बाकी अगर यहाँ बैठे हैं और कमज़ोर हैं तो आप गुरु का स्टोन पहन सकते हो, लेकिन अगर गुरु नीच के हो रहे हैं या छठे, 8वें, 12वें भाव में बैठे हैं तो आप पुखराज नहीं पहन सकते हैं कर्क लग्न की कुंडली में। समझ रहे हैं आप? अगर अब गुरु का नीचभंग कौन करते हैं? गुरु का नीचभंग करते हैं शनि। शनि अगर यहाँ पे बैठे हों, यहाँ बैठे हों, यहाँ बैठे हों, 3, 7, 10, ठीक है, तो इस कंडीशन में शनि नीचभंग कर देते हैं। या फिर शनि उच्च के होकर बैठे हों, उच्च के कहाँ पे होंगे? यहाँ पे। इन 4 जगह पे अगर शनि बैठे हैं, शनि यहाँ बैठे हैं, यहाँ बैठे हैं, यहाँ बैठे हैं, यहाँ बैठे हैं और गुरु नीच के होके बैठे हैं, तो उस कंडीशन में तो आप पहन सकते हो पुखराज। अगर शनि की दृष्टि नहीं पड़ रही है और गुरु नीच के बैठे हुए हैं, ऐसी कंडीशन में आप गुरु का पुखराज नहीं पहन सकते हो। तो अब बात करते हैं राहु केतु की। राहु केतु की तो अपनी कोई राशि होती नहीं है, समझ रहे हो, लेकिन अगर राहु केतु उच्च के हैं, सपोज करो राहु यहाँ बैठे हैं और केतु यहाँ बैठे हैं, तो आप लहसुनिया या गोमद, इनके जो स्टोन होते हैं वह धारण कर सकते हैं। तो इस हिसाब से जो रत्नों का होता है वह देखा जाता है। तो आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। कुछ भी समझ में नहीं आया हो आप हमसे कमेंट में पूछ भी सकते हैं। आप हमको व्हाट्सअप भी कर सकते हैं, 97 60 43 10 49 व्हाट्सअप नंबर है हमारा। इस नंबर पे आप अपनी कुंडली भी दिखवा सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका वीडियो देखने के लिए।